आखिर कौन थे अर्जुन को हराने वाले संसार के 5 सबसे शक्तिशाली योद्धा? इस संसार में ब्रह्मा, विष्णु, महेश के अलावा हर किसी को परास्त किया जा सकता है। केवल ये 3 ही अजय हैं, जिनके बाद अर्जुन ही अजय थे। उन्हें कोई भी परास्त नहीं कर सकता था। लेकिन महाभारत में ऐसे किस्सों का वर्णन किया गया है जब अर्जुन परास्त हुए। बल्कि अर्जुन महाभारत के पूरे काव्य में 4 बार मृत्यु को प्राप्त हुए हैं, जिसमें से 3 बार उन्हें पुनर्जीवन दान मिला है। महाभारत के अनुसार अर्जुन को बुद्धि से 1 बार और शस्त्र से 2 बार मारा गया है। आइए जानते हैं उन योद्धाओं के बारे में और कैसे उन्होंने अर्जुन को युद्ध में हराया था। दरअसल जब श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिव्यास्त्र प्राप्त करने के लिए इंद्र एवं शिवजी की घोर तपस्या करने की अनुमति दी, तो अर्जुन इंद्रदेव को प्रसन्न करने के बाद शिवजी की घोर तपस्या में लीन हो गए। शिवजी ने अर्जुन की परीक्षा लेने के लिए पृथ्वी पर एक शिकारी का रूप धारण किया और अर्जुन की तरफ आते हुए एक राक्षस रूपी सुअर का वध किया। लेकिन उसी समय अर्जुन ने भी उसी सुअर पर अपना तीर छोड़ दिया। अब उस सुअर की मृत्यु अर्जुन के बाण से हुई या महादेव के बाण से हुई, इसका निश्चय कैसे हो? लेकिन अभिमानी अर्जुन को ये विश्वास था कि सुअर का वध उनके बाण से हुआ है और एक सामान्य शिकारी में इतनी क्षमता नहीं है कि वो अर्जुन से पहले किसी शिकार का शिकार कर ले। इस अभिमान की वजह से अर्जुन ने उस शिकारी को चुनौती दी। महादेव ने अर्जुन को सभी प्रकार के शस्त्र और अस्त्र की विद्या में परास्त किया। यही नहीं, अर्जुन को उन्होंने बाहुबल की परीक्षा करने का भी मौका दिया और तभी महादेव ने उसे इतनी बुरी तरह से घायल किया कि अर्जुन वहीं मृत्यु को प्राप्त हो गए। यदि काव्य को ठीक से पढ़ा जाए तो ऐसा प्रतीत होता है कि उस वक्त अर्जुन की सचमुच मृत्यु हो गई थी और शायद ये महादेव की लीला थी, क्योंकि अगर मनुष्य को स्वर्गलोक जाना है तो उसका मृत्यु को प्राप्त होना आवश्यक है और इस कारण शायद जानबूझकर महादेव ने अर्जुन को मार दिया ताकि वो निसंकोच स्वर्ग प्रस्थान कर सके, सारे दिव्यास्त्र का ज्ञान प्राप्त कर सके। विद्या पूर्ण होने पर महादेव ने उन्हें पुनर्जीवित कर दिया और इनाम स्वरूप उन्हें पशुपात अस्त्र भी दिया। ये पहली बार है जब अर्जुन की महाभारत में मृत्यु हुई थी, अर्थात महादेव में इतनी शक्ति थी कि वो अर्जुन का वध कर सकते थे। बल्कि अगर महादेव चाहते तो महाभारत के किसी भी पात्र का वध कर सकते थे, सिवाय श्री कृष्ण के। वहीं जब पांडव और द्रौपदी वनवास काट रहे थे, तब अज्ञातवास शुरू होने से पहले यमराज ने युधिष्ठिर की परीक्षा लेने के लिए एक तालाब को विषैला कर दिया और कहा कि 5 पांडवों में से जो भी मेरे प्रश्न का सही उत्तर देगा वही इस तालाब का पानी पिएगा। उसके लिए पानी विष मुक्त हो जाएगा। केवल युधिष्ठिर ही थे जिन्होंने यमराज के प्रश्नों का सही उत्तर दिया। उन्होंने मृत्यु प्राप्त नहीं की। बाकी सभी पांडवों को यमराज ने मृत्यु के मुंह में छोड़ दिया। बाकी 4 पांडवों की मृत्यु इसलिए हुई थी क्योंकि उन्हें अपनी शक्तियों पर घमंड था और अपनी बुद्धि पर यकीन नहीं था। उन्होंने एक यक्ष को असमर्थ मानकर उसके जल को पीने का दुस्साहस किया और वो सभी मृत्यु को प्राप्त हो गए। जब अर्जुन की मृत्यु हुई थी, माना कि अर्जुन ने कोई शस्त्र का प्रयोग नहीं किया था, न ही कोई युद्ध किया था जिसमें उनकी मृत्यु हुई थी। किंतु जैसा कि मैंने कहा कि मृत्यु केवल शस्त्र से नहीं, बुद्धि से भी हो सकती है। यहाँ पर यमराज ने अपनी बुद्धि का प्रयोग कर अर्जुन के बाहुबल को ललकारा और अर्जुन ने अपनी बुद्धि का उपयोग किए बिना जल को पी लिया और मृत्यु को प्राप्त किया। अर्थात यमराज में अर्जुन को हराने की क्षमता थी। तीसरा किस्सा महाभारत के युद्ध के पश्चात हुआ था। महाभारत का युद्ध समाप्त होने के बाद युधिष्ठिर ने अश्वमेध यज्ञ का अनुष्ठान किया था, जिसके अनुसार अर्जुन उत्तर पूर्व दिशा में विजय पताका लेकर निकले थे। वहां उनका सामना एक युवराज से हुआ जिसने अर्जुन को ललकारा। युवराज एक बालक था और इस कारण अर्जुन का घमंड उससे ये कहता था कि वो उस बालक को बहुत ही आसानी से हरा देंगे। जब युद्ध आरंभ हुआ तो उस युवराज ने एक ऐसा अचूक निशाना लगाया कि उस तीर से सीधा अर्जुन की गर्दन को धड़ से अलग कर दिया और अर्जुन की मृत्यु वहीं हो गई। वो युवराज चित्रांगदा का पुत्र बब्रुवाहन था। चित्रांगदा अर्जुन की पत्नी थी, अर्थात बब्रुवाहन अर्जुन का ही पुत्र था। अर्जुन के पुत्र ने अनजाने में अपने पिता का वध कर दिया था। उस वक्त अर्जुन की दूसरी पत्नी उल्लूपी ने नागमणि के प्रयोग से अर्जुन को पुनः जीवित कर दिया। अर्थात अर्जुन को हराने की क्षमता एक साधारण सा बालक भी रखता था। चौथा महायोद्धा भीम के पुत्र और घटोत्कच का पुत्र बर्बरिक, जो कि महान तपस्वी थे,
उन्होंने अपनी तपस्या से ऐसी सिद्धियां प्राप्त की थी कि वो केवल अपने एक ही बाण से अपने सभी शत्रुओं का नाश कर सकते थे। अर्जुन की मृत्यु निश्चित थी। 5वें स्थान पर 2 योद्धाओं का मैं एक साथ नाम लूंगी, क्योंकि वो दोनों समान स्वरूप से शक्तिशाली थे। उनकी सोच बिल्कुल एक समान थी। मैं पितामह भीष्म और आचार्य द्रोण की बात कर रही हूँ। महाभारत के दौरान अर्जुन इन दोनों योद्धाओं को कभी अकेले पूरी तरह से नहीं हरा पाए। ये 3 योद्धा शक्ति में एक समान थे, किंतु सबसे बड़ा फर्क ये है कि आचार्य द्रोण और पितामह भीष्म अर्जुन से बेहद प्रेम करते थे। अतः उन्होंने कभी भी अर्जुन की ओर ऐसे तीर नहीं छोड़े जो उसके प्राण ले लेते। अर्जुन और इन दोनों योद्धाओं का सामना देखा जाए तो केवल विराट युद्ध और महाभारत के युद्ध में ही हुआ है, और इन दोनों समय आचार्य और पितामह अर्जुन की ओर से बहुत ही भावुक थे। इसलिए हमारा ये मानना है कि वो अपनी पूरी क्षमता से अर्जुन से युद्ध नहीं कर सकते थे, बल्कि दुर्योधन ने बार बार इन दोनों पर यह आरोप भी लगाया है। अब एक क्षण के लिए इस स्थिति के बारे में विचार कीजिए। आचार्य द्रोण और पितामह दोनों ही हस्तिनापुर से बंधे हुए थे। दोनों को ही हस्तिनापुर की सुरक्षा का अत्यंत विचार था। वो हस्तिनापुर की रक्षा के लिए अपने प्राण भी न्योछावर कर सकते थे। महाभारत के युद्ध के दौरान दोनों ये जानते थे कि दुर्योधन की हार में ही हस्तिनापुर की जीत है। इसलिए उन्होंने अपना पूरा बल युद्ध में नहीं लगाया और अर्जुन को जीतने दिया। अब एक क्षण के लिए ये सोचिए कि धूतक्रीड़ा के बाद भी वनवास जाने के बजाय पांडवों ने हस्तिनापुर पर आक्रमण कर दिया होता तो पितामह भीष्म और द्रोण अपनी पूरी ताकत से हस्तिनापुर की रक्षा करते। उस वक्त कदाचित अर्जुन उन्हें परास्त करने में असफल होते। मान्यता ये है कि उस वक्त अगर अर्जुन ने हस्तिनापुर पर आक्रमण किया होता तो पितामह भीष्म अकेले या फिर द्रोण अकेले ही अर्जुन का वध कर सकते थे। अगर वध नहीं करते तो निश्चय ही उसे हरा सकते थे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। अर्जुन ने अपने धर्म का पालन किया और 14 वर्ष के वनवास पर चले गए। इसलिए इन दोनों ने महाभारत के दौरान अपने प्राण को त्यागना ही स्वीकार किया। इस सोच को कुछ प्रमाण भी बताते हैं। विराट युद्ध के दौरान जब युद्ध का अंत करने के लिए अर्जुन ने दिव्यास्त्र का प्रयोग किया, जिसके कारण सभी योद्धा मूर्छित हो गए, तब आचार्य द्रोण और पितामह भीष्म मूर्छित नहीं हुए थे। महाभारत युद्ध के दौरान पहले 10 दिन अर्जुन रोज पितामह से युद्ध करते थे, किंतु वह युद्ध बिना किसी निष्कर्ष के समाप्त हो जाता। फिर अंत में जब उसने शिखंडी का सहारा लिया तब वो पितामह को हरा पाया। उसी प्रकार युद्ध के अगले 2 दिन तक वो आचार्य द्रोण को भी पूरी तरह से हरा नहीं पाए। युद्ध के 14वें दिन अर्जुन ने कई महान सिद्धियां प्राप्त की। उसने अकेले ही 7 अक्षौणी सेनाओं का वध कर दिया, किंतु युद्ध के आरंभ में उनका सामना आचार्य से हुआ। उस वक्त काफी देर तक दोनों में द्वंद्व युद्ध हुआ, जिसका कोई निष्कर्ष नहीं निकल रहा था। जिसके बाद श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को एक योजना अपनाने का परामर्श दिया। इस योजना के अंतर्गत ये सूचना प्रसारित की गई कि अश्वत्थामा का वध हो गया। जब गुरु द्रोणाचार्य ने धर्मराज युधिष्ठिर से सच जानना चाहा तो उन्होंने उत्तर दिया कि हाँ, अश्वत्थामा मारा गया, लेकिन हाथी, और श्री कृष्ण ने उसी समय शंखनाद कर दिया, जिसके कारण गुरु द्रोणाचार्य अंतिम शब्द सुन ही नहीं पाए। अपने प्रिय पुत्र की मृत्यु का समाचार सुनकर अपने शस्त्र त्याग दिए और युद्ध भूमि में नेत्र बंद कर शोक की ग्रस्त अवस्था में विराजित हो गए। गुरु द्रोणाचार्य को निशस्त्र देखकर द्रौपदी के भाई धृष्टद्युम्न ने तलवार से उनका सिर काट दिया। अगर देखा जाए तो अर्जुन महाभारत में कई बार मर चुके थे, अगर श्री कृष्ण उन्हें बार बार नहीं बचाते। उम्मीद करते हैं आपको ये खास जानकारी पसंद आई होगी। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें और एक और खास वीडियो के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।